दोस्तों आज के इस वीडियो में हम होम लोन के प्री पेमेंट की बात करेंगे। दोस्तों प्री पेमेंट क्या होता है? मान लीजिए आपने 20 साल के लिए एक लोन लिया। अब उस 20 साल के लोन में आपको हर महीने कुछ ईएमआई देना होगा। अब उस 20 साल में हो जाता है दोस्तों 240 महीना। तो आप बीच बीच में कुछ पैसा यहाँ पे डाल देंगे आपके लोन को इजीली क्लियर करने के लिए। तो उसको हम बोलेंगे प्री पेमेंट। अब प्री पेमेंट का क्या इफेक्ट होता है, इसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या प्री पेमेंट करने के लिए आपको कुछ अलग से टैक्स देना पड़ता है या फिर बैंक को कुछ अलग से पैसा देना पड़ता है, इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, प्री पेमेंट करने के क्या फायदे हैं या फिर इसका क्या नुकसान है, ये हर एक चीज आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, वो भी पूरा एक एग्जाम्पल के साथ पूरा लाइव। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री पेमेंट के पूरा A to Z डिटेल के बारे में। दोस्तों अगर आप एक होम लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी होम लोन ले चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इससे पहले कि हम प्री पेमेंट की बात करें जल्दी से दोस्तों हम थोड़ा लोन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो भी हमारे व्यूअर नए हैं जिनको होम लोन के बारे में उतना जानकारी नहीं है उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। दोस्तों होम लोन अगर आप एक सैलरीड हैं, मान लीजिए आप कहीं पे एक जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको होम लोन मिल सकता है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, आपकी कोई एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, तो उस केस में भी आपको होम लोन आराम से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके नाम पे कोई एक प्रॉपर्टी है तो अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी आप होम लोन ले सकते हैं। अगर आपको कोई एक गारंटर है, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक होम लोन लेना है, मुझे एक गारंटर मिल जाता है जो कि ये बोलता है कि अगर मैं अपना होम लोन नहीं चुका पाऊंगा तो मेरे जगह पे वो व्यक्ति लोन चुकता कर देंगे, तो उस केस में भी मुझे आराम से होम लोन मिल जाएगा। अब होम लोन के लिए देखा जाता है दोस्तों आपका सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर क्यों देखा जाता है दोस्तों? क्योंकि होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, सिबिल स्कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है होम लोन का इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए। हालांकि ये सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता, दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं, पर होम लोन पर दोस्तों यहाँ पे सिबिल स्कोर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसी तरह से दोस्तों होम लोन का इंटरेस्ट डिपेंड करता है आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं। क्या आप एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप टायर 2 सिटी से हैं या फिर टायर 1 सिटी से हैं, कौन से जगह से आप बिलोंग कर रहे हैं, उस हिसाब से भी दोस्तों आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता है। अब आते हैं दोस्तों होम लोन का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों होम लोन का जो डॉक्यूमेंट्स है जनरली आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका रेसिडेंस प्रूफ, आपके नाम पे कोई एक प्रॉपर्टी है तो उसका प्रूफ, और आपका एम्प्लॉय आइडेंटिटी, यही सब आपको चाहिए होगा दोस्तों नॉर्मल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई करेंगे दोस्तों वहां पे आपका एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा और आप जितने भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल देना पड़ेगा बैंक को, यानी कि अपनी कोई भी चीज आपको बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ेगी। अब मान लीजिए मेरे पास एक प्लॉट है और उसके अगेंस्ट में मुझे होम लोन लेना है, तो मैं अपना प्लॉट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मुझे बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ेगी। अब उस डॉक्यूमेंट के में कितना रुपए मुझे लोन मिलेगा? मान लीजिए उस डॉक्यूमेंट का वैल्यू है 50 लाख रुपए, मेरे पास जो प्लॉट है। अब 50 लाख के प्लॉट के ऊपर मुझे पूरा का पूरा लोन नहीं मिलेगा दोस्तों। बैंक उसको इवेल्युएट करके मुझे उसका लगभग 70-80% मुझे लोन दे देगा, यानी कि लगभग 30-35 लाख मुझे आराम से लोन मिल जाएगा। अब वहां पे दोस्तों अगर आप कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों, आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा जो कि आप बैंक को देंगे। अब यहाँ पे आपने होम लोन के लिए अप्लाई कर दिया, आपका लोन अप्रूव भी हो गया। यहाँ पे दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कैलकुलेट हो गया। अब बात आती है आपको हर महीने कुछ ईएमआई आपको देना पड़ेगा। अब बात आते हैं प्री पेमेंट की। दोस्तों प्री पेमेंट का फायदा क्या है? अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो आपका होम लोन का इंटरेस्ट बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों अब प्री पेमेंट आखिर होता क्या है? देखिए दोस्तों मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया। अब ये जो 30 लाख रुपए का होम लोन मान लीजिए अपना 15 साल के लिए लेते हैं, तो हर महीने आपको कुछ ईएमआई देना होगा। अब ये जो ईएमआई होता है दोस्तों उसका
हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि आधा ईएमआई जाता है अपने प्रिंसिपल की तरफ, यानी कि जितना रुपए आपने लोन लिया था, और आधा पैसा जाता है इंटरेस्ट की तरफ, यानी कि जो आप बैंक को ब्याज देंगे, और कुछ सालों के बाद अपना होम लोन जो है वो चुकता हो जाता है। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। बैंक वाले क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लगभग 75 से 80%, 80% के आसपास सिर्फ आपसे अपना वो दोस्तों इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कलेक्ट करेंगे, और सिर्फ 20 से 25% पैसा ही वो अपने प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ पे प्रिंसिपल में आपको डालेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, और उसके लिए हम जाएंगे दोस्तों अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आगे हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। मान लीजिए यहाँ पे हम एक 30 लाख का लोन लेते हैं, 30 लाख का। ब्याज जो आपको इंटरेस्ट रेट गिरता है, मान लीजिए वो 8.5% के हिसाब से गिरता है। हालांकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है दोस्तों। ये अगर आपके लिए 8.5% है तो किसी के लिए 8 हो सकता है, किसी के लिए 9 भी हो सकता है। अब ये जो लोन का टेन्योर है, मान लीजिए इसको दोस्तों हम 15 साल कर देते हैं, तो आप होम लोन ले रहे हैं 30 लाख रुपए का 8.5% ब्याज के हिसाब से 15 साल के लिए, तो आपकी जो ईएमआई आएगी वो लगभग 29,500 रुपए आएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक येलो कॉलम है, येलो बॉक्स है, यानी कि आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया है और इसके ऊपर आप ब्याज देंगे 23,17,600 रुपए के आसपास। अब ये जो आप ब्याज दे रहे हैं दोस्तों, और ये जो आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपने ईएमआई दिया 29,542 रुपए का। अब ये जो 29,542 रुपए का ईएमआई है, उसमें से इंटरेस्ट की तरफ गया 21,250 रुपए, और आपने जो प्रिंसिपल लिया था, जो 30 लाख का जो आपने लोन लिया था, उस 30 लाख के ऊपर गया दोस्तों 8,292 रुपए, सिर्फ 8,292 रुपए। दूसरे महीने में आपका जो टुवर्ड्स लोन है वो बढ़ के हो जाता है 8,391 रुपए, और आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा घट के हो जाता है 21,191 रुपए। उसी तरह से दोस्तों हम अगर नीचे 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 जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो टुवर्ड्स लोन का ये वाला जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और ये दूसरा वाला जो है दोस्तों इंटरेस्ट वो धीरे धीरे घटता रहेगा। यानी कि सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इंटरेस्ट को देते हैं और कम से कम पैसा लोन चुकाने में यूज होता है। तो अगर हम प्री पेमेंट कर दे तो प्री पेमेंट का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा 100% जाता है आपके प्रिंसिपल के ओर। यानी कि आपने अगर 30 लाख रुपए का लोन लिया है और हर महीने 29,500 रुपए ईएमआई देते जा रहे हैं, जैसे ही एक साल कंप्लीट होता है दोस्तों, अब एक बड़ा सा अमाउंट जो भी इस एक साल में थोड़ा थोड़ा करके जोड़े होंगे, वो चाहे 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, जो भी आपका मन पड़े, उस अमाउंट अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे ईएमआई यहाँ पे डाल देते हैं तो वो पूरा का पूरा अमाउंट प्रिंसिपल से माइनस हो जाएगा, और उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी घट जाएगा दोस्तों। अब चलिए हम इसको एक बार करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने होम लोन लिया है तो मैं ये नहीं लेके चलता हूं कि आप यहाँ पे एक बड़ा सा अमाउंट यहाँ पे डाल पाएंगे, पर अगर हम महीने में सिर्फ 2-2.5 हजार भी सेव करते हैं तो साल के आखिर में हम एक ईएमआई तो एक्स्ट्रा डाल ही सकते हैं। यानी कि 1 महीने से लेके 12वें महीने तक आपको जैसा ईएमआई देना है वैसा देंगे। साल के 13वें महीने में यानी कि नए साल में आपको सिर्फ 1 ईएमआई एक्स्ट्रा देना है। मान लीजिए यहाँ पे अभी चल रहा है दोस्तों नवंबर का मंथ, मान लीजिए आज के नवंबर के महीने से मेरा ईएमआई होम लोन का शुरू होता है, तो 2023 के नवंबर से 2024 के नवंबर हो गया 1 साल दोस्तों। अब जब 2024 का नवंबर आएगा उस टाइम पे मुझे 1 ईएमआई नहीं बल्कि 2 ईएमआई देना है। एक ईएमआई नॉर्मल वाला, और जो दूसरा ईएमआई है वो पूरा का पूरा मेरे प्रिंसिपल की तरफ जाएगा 100%, और जो कि मेरे प्रिंसिपल को रिड्यूस कर देगा, यानी कि जो मैंने बैंक से लोन लिया था उसको घटा देगा। अब इसका क्या इफेक्ट होता है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर। अब हर साल कितना ईएमआई एक्स्ट्रा देंगे, तो अगर मैं ये मान के चलता हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा भी पैसा जोड़ता हूं तो हर साल मैं 1 ईएमआई एक्स्ट्रा दे देता हूं। तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए, ये येलो वाले को देखिए,
जो 23,17,594 रुपए है, अगर मैं हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई देता हूं तो ये घट के हो जाएगा दोस्तों 19,18,470 रुपए। यानी कि आपने स्ट्रेट 4 लाख रुपए बचा लिया अपने ब्याज के ऊपर, जो कि आप बैंक को देने वाले थे। बस इतना ही नहीं दोस्तों, पहले जो आपने 15 साल का होम लोन लिया था, अब 15 साल मतलब दोस्तों 180 महीना, जो लोन को आप 180 महीने में चुकाने वाले थे, वो क्या उसके ऊपर भी कुछ इफेक्ट गिरता है? उसको जानने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, नीचे की तरफ जाएंगे। देखिए ये हो गया आपका 0, यानी कि 154 महीने में आपने अपना होम लोन चुकता कर दिया है दोस्तों। यानी कि 26 महीने का आपने ईएमआई बचा लिया। जी हाँ दोस्तों, आपने ईएमआई कितना का दिया था दोस्तों? यहाँ पे आपने दोस्तों हर साल सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा देके अपने 26 ईएमआई का पैसा भी बचा लिया, और 26 ईएमआई यानी कि 26 महीना, 2 साल से भी ज्यादा का आपने टाइम बचा लिया। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ बोनस वगैरह को जोड़ देते हैं, जैसे कि आपने तो हर महीने तो आपको 2,000-2,500 सेव करके एक ईएमआई एक्स्ट्रा देंगे, पर मान लीजिए आपको कुछ बोनस मिल रहा है, जैसे कि दिवाली का बोनस हो गया, दशहरे का बोनस हो गया, कहीं पे आपको कोई थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको इनकम आ गया, आपने साइड हसल कुछ स्टार्ट कर दी, वहां से कुछ पैसा आ गया, साइड बिजनेस वगैरह से कुछ पैसा आ गया, उस तरह से जोड़ जाड़ करके और 20-25 हजार आपने जोड़ लिया। ये कंपलसरी नहीं है, ये हर कोई नहीं कर सकता, पर अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस केस में आपको अगर हर साल 2 ईएमआई का एक्स्ट्रा पैसा आप कर पाएंगे तो यहाँ पे क्या इफेक्ट गिरेगा दोस्तों? देखिए, इस एक को हम कर देंगे 2, अब ये हो जाएगा दोस्तों 19,18,000 का हो जाता है दोस्तों 16,38,000 रुपए, यानी कि और 3 लाख रुपए ज्यादा सेव कर लिया दोस्तों। जहां पे सबसे पहले ये 0 था, तो उस केस में दोस्तों आपका इंटरेस्ट आता था 23 लाख रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसको 2 कर देता हूं तो इंटरेस्ट घट के हो जाता है दोस्तों 16 लाख रुपए, यानी कि आपने 7 लाख रुपए अपने होम लोन के ब्याज में बचत की। और इसके चलते आपका होम लोन कितना टाइम के लिए इफेक्टेड होता है दोस्तों, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया 134 महीने। जिस होम लोन को आप 180 महीने यानी कि 15 साल में चुकता कर रहे थे, उसको आप लगभग 11.5 साल में चुका रहे हैं, यानी कि 3.5 साल पहले आप टेंशन फ्री हो रहे हैं दोस्तों। ये होता है प्री पेमेंट का पावर। अब प्री पेमेंट कैसे करते हैं दोस्तों? प्री के पेमेंट ज्यादातर ऑनलाइन नहीं होता है, सारे बैंक प्री पेमेंट ऑनलाइन का फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड नहीं करती हैं। आपको प्री पेमेंट के लिए अपने बैंक के ब्रांच को जाना पड़ेगा, जिस ब्रांच से आपने लोन लिया है वहां पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको अपने लोन मैनेजर को बताना पड़ेगा कि आपको आपके लोन के अगेंस्ट में प्री पेमेंट करना है। वो आपको हो सकता है कुछ इधर उधर की सलाह देने की कोशिश करें, पर आपको नहीं सुनना है उनकी बात, आपको प्री पेमेंट करना है। और अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो ना कि आप अपने लोन को बहुत इजीली बहुत कम टाइम में चुका पाएंगे, पर दोस्तों आप अपना बहुत सारा कीमती पैसा, आपका हार्ड अर्न मनी भी सेव कर सकेंगे। तो ये होता है दोस्तों प्री पेमेंट का पावर। अगर आपने होम लोन लिया है तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके प्री पेमेंट कीजिए और बेकार में अपने हार्ड अर्न मनी को बैंक को देने से बचिए। तो दोस्तों आशा करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्री पेमेंट के ऊपर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी डाउट जितना जल्दी हो सके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।